नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंगलवार को रतलाम पहुंचे और यहां पर सैलाना विधानसभा के ग्राम धामनोद में भाजपा प्रत्याशी संगीता चारेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन सभा में उपस्थित रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि भाजपा पर आपको भरोसा इसलिए है क्योंकि भाजपा ने विकास किया है। भाजपा में योजना किसी परिवार के नाम पर नहीं बल्कि लाभार्थी के लिए बनती है और उसका लाभ भी उसे मिलता है। व्यवस्था की है। आज हर नागरिक, सामान्य में से सामान्य नागरिक अच्छी से अच्छी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। ये सुशासन और सेवा दोनों साथ में करना चाहिए। इस तरह से प्लानिंग बद्ध आज जा रहे हैं। राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में भी राष्ट्र चेतना कैसे जगाई जाती है। अभी हमको तो आजादी के लिए तो लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो आजादी के बदल लीजिए कि भाई जब से माननीय नरेंद्र भाई ने दायित्व संभाला, हमको सबसे ज्यादा लाभ शासन का, सुशासन का गुजरात को मिला, लेकिन अब सारे देश को मिल रहा है। सेवा और सुशासन दो पैरेलल चलते हैं। विकास किया है। मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, विश्वास है, सुशासन है और संकल्प है उज्जवल भविष्य का। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के हर गरीब। पुलिस की निष्क्रियता के चलते शहर में गुंडे बदमाश लगातार खुलेआम वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कोई सा दे रहा है दुकानों पर जाकर व्यापारियों से मारपीट कर जानलेवा हमला कर रहा है, तो कोई वाहनों के कांच छोड़ना नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह घटना थाना औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां एक किराना दुकान पर कुछ लोग गए और रुपए लेन देन की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आपके द्वारा पत्थर और डंडों से दुकान संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। कोई दूसरी घटना में एक युवक की सड़क पर खड़ी गाड़ियों के कांच फोड़ता दिखाई दिया। कांच टूटने की आवाज पर जब एक व्यक्ति ने घर के बाहर आकर आरोपियों को रोकना चाहा, तो उसके द्वारा संबंधित व्यक्ति की गाड़ी के भी कांच फोड़ दिए गए और वहां से भाग गया। इन घटनाओं से जुड़ा एक सीसीटीवी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश व्यापारी के साथ मारपीट कर हमला करते नजर आ रहे हैं। शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में गुंडा तत्व सक्रिय हुए। बीते 2 दिनों में गुंडों ने शहर में आतंक मचाकर रखा है। जेल से छुटकारा पाते ही गुंडे व्यापारियों के साथ थाना के लिए क्षेत्र में मारपीट की। वहीं दूसरे मामले में मानक चौक थाना अंतर्गत एक बदमाश ने कार में तोड़फोड़ की। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में भी गुंडा तत्व सक्रिय नजर आया और बीच रोड पर देर रात झगड़ा करते नजर आए। इनको ना ही आचार संहिता का खौफ है और ना ही पुलिस का। बीते 10 दिनों में चुनाव नजदीक है या गुंडा तत्व किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर शहर की हवा बिगाड़ सकते हैं। पुलिस सुस्त रवैये में नजर आ रही है। 12 बजे की बात है और एक आदमी हाथ में लकड़ी लेके और सब गाड़ियों के कांच फोड़ते हुए आ रहा था। तो मुझे आवाज़ आई तो मैं खिड़की से बाहर आया और बालकनी में से देखा और मैंने एकदम से उसको चिल्लाया, मैं कहा रुक, ये कांच क्यों फोड़ रहा है। इतनी देर में तो उसने खुद ने मेरे सामने मेरी गाड़ी का कांच भी फोड़ा और आगे वाली और गाड़ियों के कांच भी फोड़े। पर दुख इस बात का है कि आज तो गाड़ी के कांच फोड़े, पर कल से किसी चलते राहगीर के अगर सिर फोड़ दिया और किसी प्रकार की जनहानि हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा। क्या आपने किसी अधिकारियों का सूचना दी है? नहीं, हमने डायल 100 पे भी फ़ोन लगाया। रात को पुलिस भी मौके पे आ गई थी। उन्होंने उस व्यक्ति की शिनाख्त और पहचान भी कर ली है। थाने पे भी गए थे तो जो पुलिस अधीक्षक महोदय जो थाने के प्रभारी थे उन्होंने भी हमको सहयोग किया। उन्होंने कहा कि हमने इसका है और यह आदतन अपराधी है और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। और इसने साथ में ही जो बागड़ों का वास है, वहाँ शांतिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत सारी 2 व्हीलरों को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। वहाँ के लोग भी सुबह आके बताया कि वहाँ पे भी 3-4 2 व्हीलर को भी उसने तोड़फोड़ करी है। क्या कुछ कारण बताया, कुछ क्यों तोड़ा गया? कहा गया है कि या तो वो नशीला पदार्थ का सेवन करता है, इसके कारण उसने ये हरकत करी है। इसके और पूर्व में भी इसने इसकी माँ पे भी शायद चाकू से हमला कर चुका है। इस तरह की कुछ घटना जानकारी में आई है। आपका नाम है? पिंकेश सुराना। दुकान पे आए एकदम वो 10-12 जने और दोनों तरफ से हमला कर दिया उन्होंने, हथियार पत्थर और सबसे। कौन लोग थे वो? नहीं पहचानता। किस बात का विवाद था? विवाद मेरे को पता नहीं। वो दुकान है भैया के, रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ मालूम पड़ा कि झगड़ा हुआ। ठीक, कितने लोग थे वो? 10-12 जने। क्या हथियार लेकर आए थे और किन चीज़ों से आप पे हमला किया है?
राड थी, भटे थे, ईंटें थी और बेल्ट थे चेन वाले बेल्ट थे, लोहे की चेन वाले बेल्ट और राड़ों से। हमने आया सीसीटीवी, कुछ लोगों ने मारपीट की है, क्या कुछ मामला है? ये कल रात में थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि अपना किराना वगैरह की दुकान चलाता है, उसके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट की गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उसके पश्चात जो है थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया 307। इस बात के लिए विवाद हुआ था क्या? जिसमें ये बेसिकली ये सामने आ रहा है कि कुछ जो बदमाश लड़के थे वो दुकान से कुछ सामान खरीदने आए थे और पैसे देने लेने को लेकर उनका कुछ विवाद हुआ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो उसका नाम जग्गू है, विकास मेघवाल, जग्गूर विकास मेघवाल है और अन्य इसके साथ जो है लगभग 4 आरोपी और अन्य हैं इसके साथ जो आए हुए हैं। सभी की तलाश अभी की जा रही है और इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर रतलाम की सभी आरोपी? हाँ, ये सभी जो है यहीं के रहने वाले हैं। हालांकि मूल निवासी कहीं और के हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से यहीं पर निवास कर रहे हैं। बोल सर, आधा से इतना लगने के बाद में इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ है सर, क्या है? हाँ नहीं, बिल्कुल ये घटनाक्रम वास्तव में जो है गंभीर है और शीघ्र ही इसमें जो है आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और बहुत जल्द ही इनको गिरफ्तार करके और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर घायलों की स्थिति? घायल अभी ठीक है, फिलहाल मैं भी उसको देख के आया हूँ और जिला अस्पताल में भर्ती है और हालत में भी मानसिक। माणक चौक में एक विक्षिप्त बताया जा रहा है जो कि थोड़ा विचलित है दिमाग से, उसके द्वारा कुछ रात में गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है, जिसके संबंध में थाना माणक चौक में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसे फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। रतलाम ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी मथुरा लाल डामर क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान श्री डामर ग्रामीणों के पास पहुंचकर अपना आने वाले 5 साल का वीजा भी बता रहे हैं और विकास कार्यों की बात भी कह रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मथुरा लाल डामर जब गांव में पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनका भव्य स्वागत सत्कार हो रहा है और मतदाताओं का अपार स्नेह मिल रहा है। श्री डामर ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में विधायक रहने के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में ग्रिड विकसित करने के साथ तालाब भी बनाए थे और वर्तमान में जो तालाब के काम रह गए थे उनका निर्माण भी जल्द पूरा कराया जाएगा। मतलब पूर्व में भी आप विधायक रहे, वर्तमान में आपको प्रत्याशी बनाया है, क्षेत्र की क्या कुछ समस्या है और किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं पूर्व में भी किसानों के हित में काम किया। मैंने 12 तालाब स्वीकृत कराया, 6-7 बन के तैयार हो गए हैं और 5 तालाब मंजूरी पड़े हुए। अभी मैं उसको चालू कराऊंगा जिससे विधेयक बनते हुए। किसानों के लिए हित में काम करा मैंने। 4 बिजली ग्रिड भी खोला, किसानों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। इस बार भी किसानों की बिजली ग्रिड की मांग है तो और भी वो पूरा करेंगे। फोकस मेरा किसानों के हित में मेरा विधानसभा है। जो ये ग्रामीण अंचल है, सभी किसान भाई है, सभी वर्ग के सभी किसान है, कोई इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं। किसानों के हित में मैं काम करूँगा। सड़क, बिजली, पानी। खाद को लेकर काफ़ी समस्या आती है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे किसानों अरे खाद तो मिल रहा है ना भाई साहब, कहाँ समस्या आ रही है? खाद लाइन में लग रहे हैं, मिल रहे हैं, व्यवस्थित खाद मिल रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो मैं आगे बात करूँगा सीएम साहब से, मैं किसानों को पर्याप्त खाद दिलवाऊँगा। खाद के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? मैं खाद के लिए मैं अभी रतलाम शहर में लोग हमारे किसान भाई जा रहे हैं, जहाँ सेवा सहकारी बैंकों की सोसाइटी खुली हुई है, वहाँ पे किसानों को शहर नहीं भटकना पड़े। मैं जहाँ सोसाइटी केंद्र है वहीं पे किसानों को खाद दिलवाऊंगा मैं। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी पारस सकलेचा दादा का जनसंपर्क सुबह वार्ड नंबर 39 व 42 में प्रारंभ हुआ। इसमें पूर्व उप महापौर सतीश पुरोहित के घर पर पारस दादा का भव्य स्वागत किया गया। वार्ड 39 में सतीश पुरोहित के घर से जनसंपर्क प्रारंभ किया गया, जो पिपली चौक, दोमुह की बावड़ी, नगर निगम बैंक कॉलोनी, मोचीपुरा पर समाप्त हुआ। वार्ड नंबर 42 में मोचीपुरा से जैन कॉलोनी, रामदेव जी की घाटी, बागड़ों का वास, मोहन टॉकीज, इमली वाली गली, सेठ जी का बाजार, जूनी कलाल सैरी, थावरिया बाजार पर संपन्न हुआ।
कांग्रेस विधायक प्रत्याशी पारस सकलेचा दादा का जनसंपर्क शाम को अहिंसा ग्राम से प्रारंभ होकर काजी खान की मस्जिद, रहमत नगर, महावीर नगर, लोटस कॉलोनी, बोहरे की चाल में समापन हुआ, जिसमें दादा को शहर की जनता ने खूब आशीर्वाद देकर विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। भाजपा शहर विधानसभा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप का जनसंपर्क सोमवार शाम वार्ड क्रमांक 3 एवं 13 में हुआ। इसकी शुरुआत जवाहर नगर क्षेत्र के शीतला माता मंदिर से हुई। जनसंपर्क वार्ड के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान जगह जगह क्षेत्रवासियों ने श्री काश्यप का भव्य स्वागत सत्कार किया और 56,000 पार की जीत के संकल्प को दोहराया। जिला चुनाव संयोजक बजरंग पुरोहित एवं पार्षद पप्पू पुरोहित के निवास पर श्री काश्यप ने स्वागत के बाद अब की बार 56 पार के संकल्प वाला केक भी काटा। जनसंपर्क 4 बत्ती चौराहा जवाहर नगर के सामने गली, बाईं और आश्रम के सामने से पार्षद धीरज कुंवर के घर से मुख्य मार्ग, हनुमान मंदिर से संध्या स्कूल से शीतला माता मंदिर के पास, बीमा अस्पताल मुख्य मार्ग से अंबे माता मंदिर से होकर गणेश मंदिर जवाहर नगर पर इसका समापन हुआ। पूरे देश के अंदर किसी रेलवे की भूमि पर मकान नहीं बने और तब हमने यह आपके घर के पास में ही, क्योंकि आप में से कई बंधुवर हमारे यहाँ के रेलवे के गोडाउन में काम करते हैं, तो उनको काम करने की जगह के पास में ही मकान चाहिए था, इसलिए हमने इसके पास में ही, अब तो रेलवे का यार्ड भी आपके सामने आ चुका है, तो यहीं पर आपको मकान दिलवाने का, और अब ये मकान आपके अपने मकान है, आपकी अपनी मालकी के मकान है, इसमें से कभी कोई जीवन में आपको हटाने की बात नहीं सोच सकता है। ये सारे मकानों की व्यवस्था आपके लिए करवाई और निश्चित रूप से भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप की सोमवार शाम 4 अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। ये सभाएं डोसी गांव मल्टी, डोसी गांव माताजी चौक, होमगार्ड कॉलोनी और मंगलम सिटी गेट पर हुई। इन सभाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे। सभा स्थल पर क्षेत्रीय पार्षद एवं रहवासियों द्वारा श्री काश्यप एवं महापौर प्रहलाद पटेल के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा का स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहना के लिए योजना प्रारंभ कर अनुपम सौगात दी है। इस योजना से महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर हुई हैं और इस बार दीपावली का पर्व भी धूमधाम से मनाएंगी। रहा है कि शिवराज मामा की सब बहनें यहाँ पर आज उपस्थित है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया ने एक ऐसा काम करा है कि जो पूरी दुनिया में किसी नेता ने नहीं करा। महिलाओं की ताकत बढ़ाना, महिलाओं को स्वतंत्र बनाना और उनको अपने दम के ऊपर, अपने बल के ऊपर परिवार में सम्मान दिलवाना, यह काम प्रदेश के मुखिया ने। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।